गणतंत्र दिवस नजदीक आ रहा है तो गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां भी भव्य तरीके से बढ़ रही हैं। इन दिनों कर्तव्य पथ पर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय सेना परेड झांकी के अभ्यास में जुटी है। इनमें से एक है भारतीय सेना की डेयर डेविल्स टीम, जो मोटरसाइकिल पर अपने हैरत अंगेज प्रदर्शनों को लेकर जानी जाती है। और इस बार डेयर डेविल्स टीम ने 26 जनवरी समारोह से पहले अभ्यास के दौरान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय सेना के सिग्नल कॉर रेजिमेंट की डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम ने मोटरसाइकिल पर सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कर्तव्य पथ पर डेयर डेविल्स का हैरत अंगेज प्रदर्शन। 7 मोटरसाइकिल पर 40 सवारों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों में जुटी भारतीय सेना की डेयर डेविल्स टीम ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। भारतीय सेना के सिग्नल रेजिमेंट के डेयर डेविल्स टीम ने गणतंत्र दिवस समारोह से ठीक पहले 20 जनवरी को ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम ने मोटरसाइकिल्स पर सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बना दिया है। विजय चौक से 7 मोटरसाइकिल पर 40 सवारों ने मानव पिरामिड बनाकर अपनी ड्रिल शुरू की। ये पिरामिड 20.4 फीट ऊंचा था। टीम ने विजय चौक से इंडिया गेट तक 2 किलोमीटर की दूरी को बिना किसी बाधा के पूरा किया। रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये प्रदर्शन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में दोहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में हर साल जाबाज मोटरसाइकिल सवार आकर्षण का केंद्र होते हैं। इन्हें डेयर डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है। मोटरसाइकिल पर इनके तरह तरह के हैरत अंगेज स्टंट देखने वालों को हैरत से भर देते हैं। तो इस बार तो डेयर डेविल्स टीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदर्शन देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज तक दुनिया में किसी देश की मोटरसाइकिल डेयर डेविल टीम ने ऐसी डेयरिंग नहीं दिखाई। भारतीय सेना के सिग्नल कोर डेयर डेविल टीम का लंबा इतिहास है। ये भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइडर टीम है। अलग अलग मौकों पर टीम अपनी महारत का प्रदर्शन करती रहती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने दमदार प्रदर्शन के बूते इसने ख्याति अर्जित की है। सबसे ऊंचे मानव पिरामिड के इस नए रिकॉर्ड के साथ अब टीम के पास कुल 33 विश्व रिकॉर्ड हैं। इनमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य आकर्षणों में से एक होती है भारतीय सेना की डेयर डेविल टीम, जो मोटरसाइकिल पर अपने हैरत अंगेज प्रदर्शन से लोगों को हैरान भी कर देती है। इस बार भी महिला और पुरुष डेयर डेविल टीम कई किस्म के रिकॉर्ड प्रदर्शन करने वाली है। डेयर डेविल टीम के कैप्टन डिंपल और कैप्टन आशीष से हमने बातचीत की और जाना कि इस बार उनकी डेयर डेविल टीम क्या कुछ कमाल दिखाने वाली है। युद्ध के मैदान में कौशल, हौसले और अनुशासन से आता है और ऐसा ही अनुशासन और हौसला आपको दिखाई देता है जब भारतीय सेना के डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल्स पर ऐसे स्टंट्स दिखाते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ उसी टीम के 2 जाबाज हैं। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं कैप्टन डिंपल और कैप्टन आशीष, जो इस बार गणतंत्र दिवस परेड के लिए कुछ खास तैयारी कर रहे हैं। वो क्या है, इन्हीं से जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। क्या विशेष देखने को मिलेगा हमें इस बार आपकी बाइक से? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। तो इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में आपको 2 विश्व कीर्तिमान बनते हुए दिखेंगे, जो कि डेयर डेविल्स टीम इस बार पूरी कोशिश कर रही है कि हम बनाएं। पहला विश्व कीर्तिमान होगा मेरा ही, जिसपे मैं आई विल बी द फर्स्ट टू वुमेन ऑफिसर जो कि अपने राष्ट्रपति को सैल्यूट करेगी एक 12 फीट की लैडर के ऊपर। तो कितनी तैयारी आप कितने वक्त से कर रही हैं? आपको विश्वास नहीं होगा, बट पिछले 1 साल से मैं इस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ कि इस विश्व रिकॉर्ड को मैं बना पाऊँ और फाइनली अपने राष्ट्रपति के सामने ये अपना विश्व रिकॉर्ड बना पाऊँ। और आपके आत्मविश्वास को देख के हमें पूरा भरोसा है कि रिकॉर्ड आप जरूर बनाने वाली हैं। कैप्टन आशीष हमारे साथ हैं। कैप्टन आशीष, आपसे जानना चाहेंगे, ये बहुत ही अलग फॉर्म है वेलर का, तो क्या जाता है इसमें, क्या स्पिरिट होती है जो आपको इंस्पायर करती है इस तरह के?
एक मुझे अपनी टीम के साथ 3 साल हो चुके हैं इस टीम को लीड करते हुए, और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक डेयर डेविल्स को बहुत ज़्यादा फेयरलेस होने की ज़रूरत है। एक फेयरलेसनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हम अपने सारे स्टंट बखूबी कर पाते हैं और पूरे देश और पूरे दुनिया को हम दिखा पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। कितने बाइकर्स की टीम होगी अगर हम कुल मिलाकर बात करें इस बार? इस बार टोटल हमारे पास 135 बाइकर्स हैं और हमारे पास 35 मोटरसाइकिल्स हैं जो इस पूरी परेड में भाग लेने वाली हैं। कौन कौन से फॉर्मेशंस होते हैं, उनके कुछ नाम हैं, कुछ खास जो आप बताना चाहेंगे? सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा विद द सेंडिंग सैल्यूट ऑन द बुलेट विच विल बी डन बाय द टीम कैप्टन आशीष राणा। उसके बाद में हमारा बुलेट सैल्यूट विच इज़ ए विली सैल्यूट होगा जो कि पहली बार कर्तव्य पथ पे किया जाएगा। उसके अलावा लोटस फॉर्मेशन, अपने नेशनल फ्लावर्स को देखकर अपने लोटस फॉर्मेशन इज़ देयर और मेरा सैल्यूट इज़ देयर। उसके अलावा हमारा पीक फॉर्मेशन जिसमें हम दिखा रहे हैं सिग्नल कोर को, अपने इंडियन आर्मी को और अपने नेशन को। कैप्टन आशीष, कोई रिकॉर्ड आप भी अटेम्प्ट कर रहे हैं? जी, अभी हमने टीम ने एक द्रास में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हमने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करी थी 10,800 फीट पे हाई एल्टीट्यूड में। उसके बाद से अभी मेरा पूरा ध्यान है कि मेरे टीम के बाकी मेंबर्स एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तो हम इस बार ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के एक छाप छोड़ जाएं इस बार की परेड में। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और हम भी यही चाहेंगे कि आप नए नए कीर्तिमान बनाते रहें, क्योंकि भारत की जो सेना है उसमें सिग्नल्स बहुत ही अहम रोल निभाता है। तीव्र और चौकस होने के साथ साथ साहस और फियरलेसनेस, ये इन डेयर डेविल्स की पहचान है और पूरे हिंदुस्तान को आप पर नाज है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली। देखिए, गणतंत्र दिवस में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं, लिहाजा रिहर्सल फुल ऑन चालू है। जोश जज्बे से भरपूर भारतीय सेना के जवान कर्तव्य पथ पर लगातार अभ्यास में जुटे हैं। हर दिन ये जवान घंटों की प्रैक्टिस करते हैं ताकि 26 जनवरी के परेड में इनकी कदम ताल हर भारतीय को जोश के साथ भर दे। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड पूरी देश और दुनिया के लिए एक अलग तरह का अनुभव होता है और इसकी तैयारी कई महीनों से की जा रही है। आप देख सकते हैं ये जो अलग अलग मार्चिंग कंटिंजेंट हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं जो कर्तव्य पथ पर लगातार अभ्यास कर रहे हैं। हर दिन 7 से 8 घंटे का कठिन परिश्रम कर रहे हैं ताकि जब 26 जनवरी के दिन ये कर्तव्य पथ पर कदम ताल करें तो कोई चूक ना हो और हर भारतवासी इन्हें देखकर भारत माता की जय के नारे लगाए और उसे गर्व हो कि हमारी भारतीय सेना इतनी अनुशासित है, जोशीली है और वीर है, शौर्य और साहस से भरी हुई है। बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ साहब हैं। ये बताइएगा कि आप लोग जाट रेजिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या खासियत है आपके कंटिंजेंट की और किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं? हम पिछले 4 महीने से जाट सेंटर बरेली के अंदर तैयारी कर रहे हैं और अभी यहाँ से 8 दिसंबर से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी है हमारे अंदर और एक अच्छा जोश है। जाट का जो जोश होता है वो बहुत अच्छा एक जोश है, बहुत अच्छी तैयारी है। कई अलग अलग रेजिमेंट हैं, क्या आपस में भी आप लोगों को ये होता है प्रतियोगिता वाली एक फीलिंग? जी, प्रतियोगिता की फीलिंग रहती है और हम आपस में प्रतियोगिता भी करते हैं। जी। तो किस तरह से आप लोग अभ्यास करें, हम देखना चाहेंगे कैसे आप लोग कदम ताल करेंगे, आपका क्या उद्घोष होता है उस वक्त? जी, अभी करवा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कठिन परिश्रम यहाँ पर चलता है और आपको इसका एक नमूना यहाँ पर दिखाया जाएगा जब ये ड्रिल उस्ताद अपने कंटिंजेंट को कमांड देंगे और ये एक लय में कदम ताल करते हुए दिखाई देंगे।
जोश और ये जोश ये दिखाते हैं कि भारत सीमाओं पर हमारे जवान जाते हैं तो दुश्मन थर थर कांप उठता है। भारत माता की जय के घोषों के साथ ये लगातार यूं ही अभ्यास कर रहे हैं, हर भारतवासी का गर्व से ऊंचा कर रहे हैं। पर्सन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली। गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ भारत के शक्ति प्रदर्शन का गवाह बनेगा। भारतीय सेना के अत्याधुनिक स्वदेशी हथियार इस शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, T-90 टैंक, नाग मिसाइल के साथ स्वदेशी टेक्निक से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। बड़ी बात यह है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। माना यह भी जा रहा है कि सुबियांतो की भारत यात्रा के दौरान भारत इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील फाइनल हो सकती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के शक्ति प्रदर्शन का एक अहम हिस्सा उसके हथियार और आधुनिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं और ब्रह्मोस एक ऐसी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है और अब इसका चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। फिलीपींस ने भारत से ये मिसाइल ली है और अब बहुत जल्द इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल के लिए सौदा होने वाला है और खास इसलिए है इस साल का गणतंत्र दिवस क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जब यहाँ पर होंगे, हो सकता है तब और बातचीत हो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। अगर इस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। अब इसके तीनों वर्जन्स बन गए हैं। भारतीय सेना के पास है, भारतीय नौसेना के पास है और भारतीय वायुसेना के पास, यानी लैंड बेस्ड, सी बेस्ड और अब फाइटर्स के जरिए भी इस ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत जल्द इसे फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया के लिए भी बनाया जाएगा। साथ ही इसकी जो रेंज है वो लगातार बढ़ रही है। इसकी शुरुआत के वक्त से अब तक 300, 450 और अब जो नए जनरेशन की ब्रह्मोस बनाई जा रही है उसकी रेंज 800 से 1000 किलोमीटर तक है। तो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सशक्त सेनाओं का गर्व है और जब गणतंत्र दिवस पर ब्रह्मोस इस मोबाइल ऑटोनॉमस लॉन्चर के साथ अपना बल दिखाएगी तो सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया भी इसे एकटक देखती रह जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली। अब देखिए, दुर्गम इलाकों में मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सेना और वायुसेना के जवानों ने मिलकर एक साथ युद्धाभ्यास किया। डेविल स्ट्राइक नाम के इस युद्धाभ्यास में एयरबॉर्न ऑपरेशन की तैयारी परखी गई। 4 दिनों तक चले इस युद्धाभ्यास में सेना ने जता दिया कि वो हर मुश्किल ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। हजारों फीट की ऊंचाई से हैरतअंगेज छलांग। अनंत आसमान में ये है हिंद के हौसले की उड़ान। जहां जमीन के रास्ते पहुंचना नामुमकिन हो, वहां ये जवान आसमान के रास्ते पहुंच जाते हैं। अगर किसी दुश्मन ने चुनौती दी तो चंद मिनटों में ही जंगे मैदान में इनकी धमक सुनाई देती है। ये हिंदुस्तान की उस ताकत का प्रमाण है जो सरहद के कोने कोने की हिफाजत का भरोसा दिला रहा है। ये तस्वीरें किसी असल जंग की नहीं बल्कि भारतीय सेना के युद्धाभ्यास की हैं। 16 से 19 जनवरी तक आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर डेविल स्ट्राइक युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। इस अभ्यास में किसी हवाई ऑपरेशन के लिए सेना की तैयारियों को परखा गया। युद्धाभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना के C-130 हरक्यूलिस विमान ने थल सेना और वायुसेना के जवानों को हजारों फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया। इन जवानों के साथ साथ सेना की एक भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ी भी वायुसेना के बाहुबली विमान में सवार थी। कमांडर से सिग्नल मिलते ही सबसे पहले सेना की गाड़ी को नीचे गिराया गया। इसके बाद बेहद फुर्ती के साथ एक के बाद एक जवानों ने विमान से छलांग लगाई। एक विशाल पैराशूट की मदद से सेना के वाहन ने जमीन पर सटीक लैंडिंग की। इसके बाद पूरे आसमान में सेना के जवानों के पैराशूट दिखने लगे। सभी जवानों ने पहले से तय जगह पर लैंडिंग की और नीचे उतरते ही ऑपरेशन के लिए मोर्चा संभाल लिया। सेना और वायुसेना के युद्धाभ्यास को भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए तैयार किया गया था।
इसका मकसद रिमोट लोकेशन पर सेना के जवानों को पहुंचाने का अभ्यास करना था। इसके साथ ही दुर्गम स्थानों पर सेना के भारी हथियारों को पहुंचाने का अभ्यास भी किया गया। एयरबोर्न ऑपरेशन में सेना और वायुसेना के बीच तालमेल को भी परखा गया। इस अभ्यास के जरिए सेना के जवानों ने जता दिया कि वो मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशंस को पूरे दमखम के साथ अंजाम दे सकते हैं। दुर्गम पहाड़ हो या घने जंगल, नदियां तालाब हो या उफनता समंदर, इन जवानों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। एक बार ये जवान अपने मिशन पर निकल जाएं, तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जिसकी वजह से देश के दुश्मन हिंद की सरहदों की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाते। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले एनएसजी की कमांड लगातार कमांडोज मॉक ड्रिल कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा तैयारियों को दुरुस्त रखने के लिए एनएसजी कमांडो ने हौज खास में आईआईटी कैंपस में एक मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल में किसी आतंकी साजिश के दौरान आतंकियों को परास्त करने का अभ्यास किया गया। सिर्फ आईआईटी कैंपस ही नहीं, एनएसजी की कमांडो ने ली मेरिडियन होटल पर भी एक मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। मॉक ड्रिल के तहत किसी ऊंचाई वाली इमारत में हुए हमले से निपटने का अभ्यास किया गया। दिल्ली में इन दिनों गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। एनएसजी की मॉक ड्रिल भी इसी सुरक्षा इंतजाम का एक हिस्सा थी। देखिए, अंतरिक्ष की पहेलियां सुलझाने में इंसान बरसों से लगा है, लेकिन अभी भी इस अनंत अंतरिक्ष में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। अपने इस खास सेगमेंट में हम अंतरिक्ष से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। अब देखिए, चीन के स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष में इस साल अब और जेब्राफिश तैयार जो तैरती है वो आपको दिखाई देंगी। चीन ने इस साल 6 जेब्राफिश को स्पेस में भेजने के लिए तैयार किया है, जिनके जरिए चीन के वैज्ञानिक स्पेस के माहौल में वर्टिब्रेट्स प्राणी की मांसपेशियों को कंकाल विकास का अध्ययन करना चाहते हैं और इसके जरिए अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों में होने वाले नुकसान पर शोध करना चाहते हैं। तो माना यह भी जा रहा है कि इस रिसर्च के लिए आने वाले समय में स्पेस में मानव के सर्वाइकल की अवधि को बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ ही इंटरप्लेनेटरी हैबिटेशन के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। अप्रैल 2024 में चीन ने 4 जेब्राफिश को अपने स्पेस स्टेशन भेजा था, जो वहां करीब 43 दिन रही और ग्लोबल रिकॉर्ड उसने बनाया था। देखिए, जेब्राफिश को बार बार अंतरिक्ष में भेजे जाने की मूल वजह यह है कि मछली इंसान की जीन के 7-8% तक उच्च समरूपता दिखाती है। तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर इन मछलियों के लिए खास जगह तैयार की गई। ये बंद एक्वेरियम की तरह है जिसमें करीब 1 लीटर पानी में 4 से 5 जेब्राफिश के अलावा कुछ शैवाल और सूक्ष्म जीव मौजूद होंगे। चलिए, अब आपको दिल्ली में लगे सबसे बड़े ऑटो एक्सपो में लिए चलते हैं, जहां एक से बढ़कर एक कार को लॉन्च किया जा रहा है। इस साल ईवी कैटेगरी में कई लग्जरी कार्स ने एंट्री की है। देखिए, ऑटो एक्सपो से हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया की स्पेशल रिपोर्ट। इस बार एक्सपो में BMW अपनी एक नई इलेक्ट्रिक कार के साथ आई है। iX1 LWB इसका नाम है और पहले से जो BMW की इलेक्ट्रिक कार्स हैं उन कारों से ये रेंज के मामले में और चार्जिंग के मामले में काफी बेहतर साउंड करती हुई दिखाई पड़ती है। आपको बता दें कि ये जो कार इस बार इस एक्सपो में BMW ने लॉन्च की है, ये 573 किलोमीटर की रेंज आपको देती है। पहले जो कारें थी BMW की इलेक्ट्रिक, उनमें इतनी रेंज नहीं मिलती थी और रेंज इलेक्ट्रिक कार में एक बड़ा मुद्दा है, उस पर काफी फोकस BMW कम से कम करती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप इसे अपने जो घर के चार्जिंग पॉइंट हैं, जैसे 11 किलोवाट के चार्जर से अगर इसको आप चार्ज करते हैं तो लगभग 6 से 7 घंटे इसको चार्जिंग में लगते हैं, लेकिन अगर आप 50 kW के चार्जर से इसको चार्ज करते हैं तो लगभग 1.5 घंटे में ये गाड़ी चार्ज हो जाती है। सबसे खास बात यह है कि रेंज जो कि अब तक बाकी कार्स में कम थी, वो रेंज काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। 573 किलोमीटर तक ये गाड़ी एक बार चार्ज होने पर जा सकती है। एक और ख़ास बात है, अगर आप यही गाड़ी BMW iX1 LWB का पेट्रोल या डीजल वेरिएंट लेते हैं तो उसकी कीमत लगभग
आपको पड़ेगी 53 लाख 54 लाख के आसपास। लेकिन जब आप इसका इलेक्ट्रिक वर्जन लेते हैं तो ये आपको 49,90,000 के आसपास पड़ेगा। मतलब अभी तक कारों को लेकर जो बात कही जाती है कि किसी भी कार का पेट्रोल और डीजल वर्जन इलेक्ट्रिक वर्जन से काफ़ी कम दाम में मिलता है, इलेक्ट्रिक वर्जन महंगा होता है। लेकिन ये गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक वर्जन में आपको इसके लिए कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये भी एक खास बात है। पिछला ऑटो एक्सपो इस ऑटो एक्सपो से अलग क्यों है? पिछले ऑटो एक्सपो में आपको बहुत ज्यादा गाड़ियां ऐसी नहीं दिखी थी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, या फिर कॉन्सेप्ट कार भी ऐसी नहीं थी जो आगे बताएं कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन इस ऑटो एक्सपो की खास बात यही है कि आपको बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ दिखाई पड़ती हैं। कई ऐसी बड़ी कंपनीज जिन्होंने पहले कभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं लॉन्च की थी, वो इस बार ऑटो एक्सपो में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ आई हैं। BMW के स्टॉल पर है हम, और यहाँ आप देखिए कि BMW ने इस बार पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च की हैं। इसके पहले BMW के पास एक बड़ी रेंज थी अपनी बाइक्स की, लेकिन उनमें से कोई भी बाइक इलेक्ट्रिक नहीं थी। पहली बार BMW ने अपनी ये 2 इलेक्ट्रिक बाइक को लॉन्च किया है। ये आप BMW CE04 देख रहे हैं और मेरे पीछे ये BMW CE02 है। जबरदस्त रेंज के साथ ही आती हैं, और रेंज से ज़्यादा जो हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं उनमें ये है कि उसकी स्पीड बहुत कम होती है। उनकी स्पीड मैक्सिमम 45-50 किलोमीटर पर आवर की होती है, लेकिन BMW की ये बाइक्स आपको स्पीड के मामले में बहुत आगे ले जाती हैं। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं CE02, ये आपको अगर मैं बताऊं तो स्पीड के मामले में इसकी स्पीड बहुत खास है। महज 3 सेकंड में ये 0 से 50 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 95 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन खास बात यह है कि महज 3 सेकंड में ये 0 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है। और चार्जिंग की हम बात करें तो 1.5 घंटे में 80% तक ये चार्ज हो जाती है। ये खास बात है इसकी। और अगर इसकी हम मार्केट प्राइस की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 4.99 लाख, मतलब लगभग 5 लाख के आसपास होता है। इसका हाई वेरिएंट है ये CE04, जो कि आपको रेंज और स्पीड के मामले में भी ज़्यादा आगे दिखाई पड़ती है। हालांकि ये बाइक CE04 महंगी है, इसकी कीमत लगभग 15 लाख से ज़्यादा की है। 15,25,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। 130 किलोमीटर पर घंटे की जो रेंज आपको इसमें मिलती है स्पीड की, लेकिन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसको आप चला सकते हैं। अचानक से इस कंपनी की कार्स ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। इस बार ऑटो एक्सपो में यहाँ पहुंचे हैं, और यहाँ पर देखिए कि आप सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ आपको BYD में ही दिखाई पड़ेगी। लोगों में ऐसा क्रेज़ है इस कार को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये कार ग्लोबल मार्केट में छाई हुई है। हालांकि इंडिया में अभी इसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट नहीं आए हैं, लेकिन इस बार ये इस BYD C-Loin 7 को लेकर आए हैं। ये एक इलेक्ट्रिक कार है, और इसी को देखने के लिए लोगों की ज़बरदस्त भीड़ आपको यहाँ दिखाई पड़ जाएगी। इलेक्ट्रिक कार है ये, तो ऐसे में इसकी रेंज को लेकर, इसकी प्राइस को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही, चर्चा में है। ये लगभग 567 किलोमीटर की रेंज ये देती है। एक बार से आप चार्ज कर देते हैं तो ये लगभग 567 किलोमीटर तक जाएगी। इसका एक दूसरा वेरिएंट भी है जो कि लगभग 542 किलोमीटर तक जाता है। रेट की इसकी हम बात करें तो रेट अभी इसका रेट फिलहाल रिवील नहीं किया गया है। मार्च में ये प्लान किया जा रहा है कि इसका रेट रिवील किया जाएगा, लेकिन जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये है कि लगभग 60 लाख रुपए के आसपास इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो हो सकती है। तो BYD इंडिया में भी तेजी से पांव पसार रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा इसकी जो गाड़ियां हैं अभी तक इंडिया में देखी नहीं गई हैं, लेकिन जो भी गाड़ियां इंडिया में लॉन्च हुई हैं उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला है, और इसी उम्मीद के साथ BYD यहाँ पहुँचा है। और उम्मीद इसको भी यही कि इसकी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी को भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस बार एक्सपो के बाद से मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। कैमरामैन शगुन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं तीर्थराज संगम नगरी में, जहां आस्था के महाकुंभ में अनोखे निराले रंग देखने को मिल रहे हैं। कुंभ से जुड़े हर रंग को आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कल सीएम योगी ने महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उधर करोड़ों लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं। देश और दुनिया के कोने कोने से लोग ईश्वर की साधना के लिए प्रयाग में जुट रहे हैं। इस बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है बिहार के दरभंगा से आई मोनिका, जिन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में एक अनोखी पेंटिंग कला की प्रस्तुति की। मोनिका अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर महादेव की पेंटिंग बना रही हैं, जिसे देख दर्शक हैरत में हैं। तो वहीं कोई हनुमान स्वरूप में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वाकई महाकुंभ के रंग बेहद निराले हैं। आध्यात्म से लेकर टेक्निक से जुड़ा कुंभ हर वर्ग में लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। तेरह जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ की रौनक बढ़ती ही जा रही है। देश विदेश से लोगों का यहां पहुंचना जारी है। अब तक यहां पर 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में भक्ति का रंग तो दिख ही रहा है। अनोखी शख्सियतें अपने हाव भाव वेशभूषा से सबके आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में जब हनुमान जी के रूप में एक आदमी पहुंचा तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और लोग सेल्फी लेने लग गए। इस शख्स का नाम रंजन कुमार है। ये अपने आप को बजरंग बली का भक्त बताते हैं। अब आपको मिलवाते हैं राज लक्ष्मी मंडा से, जो सनातन धर्म के प्रचार के लिए पिछले 15 साल से बुलेट चला रही है और अब तक 1.5 लाख से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा बुलेट से कर चुकी हैं। इन्होंने 9 जनवरी को उत्तर प्रदेश के भदोही से अपनी यात्रा शुरू की थी, इसलिए कि वो लोगों को जागरूक कर सकें कि वो महाकुंभ में आकर पवित्र स्नान करें। अब ये 2000 किलोमीटर की यात्रा करके प्रयागराज पहुंचे हैं। हम भदोही से 9 तारीख को इस यात्रा को शुरू की है। 12 दिन का यात्रा है, 2000 किलोमीटर है, 4 राज्य है, 36 डिस्ट्रिक्ट है। घूमते हुए आज इस संगम में समापन है। और जो भक्ति में शक्ति होती है, इसी को एक उदाहरण पेश करने हैं तो पूरा देश जनता को कुंभ में आके नहाने का आह्वान देने के लिए मैं इस बुलेट यात्रा को शुरू किया हूं। और पूरा देशवासियों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुंभ में आइए, नहाइए और अपना जन्म को पावन बनाइए। महाकुंभ में पहुंच रहे लोगों के लिए एडवेंचर गेम्स का इंतजाम भी किया गया है। हॉट एयर बैलून से लेकर पैरोमीटर और हाई स्पीड बोट राइडिंग का भी इंतजाम है। जेट स्की और हेलीकॉप्टर राइड भी यहाँ के लोगों को लुभा रहे हैं। हम लोग ने जेट स्की की है, वाटर में बहुत अच्छी थी एंड इसका प्राइस 500 है एंड मज़ा बहुत आया। जैसा सोचा था उससे काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे लंबी भी राइड थी, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लाइक पैराशूट और पैराग्लाइडिंग है और जेट स्की है और हेलीकॉप्टर में घूमने का भी है और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा घूम के। यहाँ पर मैं आया था और मैंने यहाँ पे पैरा मोटर का अनुभव किया, बहुत अच्छा लगा ऊपर जाके फ्लाई करके। और यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत अनूठी पहल है। आस्था और भक्ति के मेले महाकुंभ में हर तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। 26 फरवरी तक महाकुंभ की रौनक रहने वाली है और यहाँ वक्त के साथ कई अनोखी शख्सियतों के साथ साधु संतों और महात्माओं के दर्शन होने वाले हैं। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर महाकुंभ की कथा डिजिटल तरीके से दिखाई और बताई जा रही है। 12 क्षेत्रों में विभाजित सेंटर की रौनक सबको अचंभित करती है। चलिए आपको डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र के दर्शन करवाते हैं।
महाकुंभ में तरह तरह की खासियतें इस बार देखने को मिल रही हैं। ऐसा ही एक अनोखा और नया आकर्षण महाकुंभ में जुड़ा है, महाकुंभ डिजिटल अनुभूति केंद्र। इस केंद्र में महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व को दिखाया और बताया जा रहा है। यह तकनीक से बने डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र में वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक, एलईडी डिस्प्ले और होलोग्राम का इस्तेमाल कर महाकुंभ मेले के पीछे की पौराणिक कहानियों को डिजिटल रूप से चित्रित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड 1, जिसमें सबसे पहले इस थ्रेड पर समुद्र मंथन की पूरी कहानी क्या हुआ था उसको दर्शाया गया है। यहाँ पे हमने प्रोजेक्टर का यूज करके और कुछ लाइट्स के यूज करके हमने इसे काफी क्रिएटिविटी इसके अंदर ऐड करके यहाँ पे शिव जी को हमने लाइट अप किया है। एंड जो आपने थ्रेड प्रोजेक्शन देखा है वो प्रॉपर प्रोजेक्शन के माध्यम से हमने इसे क्रिएटिवली इस पे प्रोजेक्ट किया है, चीजें वहाँ पे लगाई है और लोगों को देख के काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। अनुभूति केंद्र के जब अगले खंड में आएंगे तो आपको एक और दिलचस्प चीज नजर आएगी, वो मैं आपको करके बताती हूँ, फिर आप समझ पाएंगे। ये वेव आपको नजर आ रही है, इस वेव के पास अगर आप अपना हाथ भी लेके जाएंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आपने पानी को टच किया है। पानी को टच करने के बाद जो वेव आपको नजर आती है वही वेव यहाँ पर नजर भी आएगी। पानी में नाव में बैठे हैं और यहाँ पर आपकी नाव आगे बढ़ती जा रही है। इतना अद्भुत इसको बनाया गया है। जब लोग यहाँ पर इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो यकीन नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया है वो आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होने देती कि आप वाकई उस जगह पर नहीं हैं। इस केंद्र में एक जगह ऐसा भी है जहां डिजिटली सूर्य बना है और यहां से बताया गया है कि कैसे सूर्य और ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंभ का आयोजन होता है। इस जगह पर आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि सारे ग्रह आपके आसपास ही हैं। सन को यहाँ पर सबसे बड़ा दिखाया गया है, सबसे बड़ा ग्रह भी है, और दिखाया गया है कि किस तरीके से ग्रहों की प्लेसमेंट के बाद कुंभ लगता है। लेकिन 13 अखाड़ों का महत्व क्या है वो आप यहाँ पर जानेंगे। देखिए 13 अखाड़ों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पंचायती अटल अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा, पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा। इस तरीके से हर एक पिलर पर उनका रंग, उनकी ध्वज, उनका प्रतीक, उनके देवता, उनकी विशेषता क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। सिर्फ अपने देश के ही नहीं, विदेशियों को भी डिजिटल अनुभूति केंद्र रोमांचित कर रहा है। मेरे पीछे एक वॉल नजर आएगी। इस वॉल पर इस बार के महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें, जैसे कि अक्षयवट की तस्वीर आपने देखी, ऐसे इस महाकुंभ की जो अद्भुत तस्वीरें हैं वो नजर आएंगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये पेंटिंग्स जैसी लगी तस्वीरें, असल में पेंटिंग्स नहीं है, ये सब स्क्रीन्स हैं। इन स्क्रीन्स पर फोटोज बदलती हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इतना इसे डिजिटल और हाईटेक बनाया गया है कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए ये बिल्कुल आश्चर्य की बात हो रही है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो इस सब को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर, डिजिटली बनाए गए इस अनुभूति केंद्र को देखकर ऐसा समझ रहे हैं जैसे कि मानो वो कुंभ की कथा में खुद मौजूद हैं और कुंभ के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से समझ रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ कुंजन दीक्षित, गुड न्यूज टुडे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। अब जो वादे उन्होंने चुनाव में किए थे उनमें से कुछ वादों को पूरा करने में वो जुट गए हैं। शपथ लेने के ठीक बाद वो ओवल ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने फैसलों पर ताबड़तोड़ साइन किए। इस दौरान उन्होंने बाइडेन सरकार के 78 फैसलों को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर होने का ऐलान किया। ट्रंप के फैसलों के बाद अमेरिका WHO से बाहर हो गया है। ट्रंप ने कलम चलाकर 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल्स पर हुए हमले के दोषी 1500 लोगों को माफ कर दिया। ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। यही नहीं, ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हो गया है। वहीं अमेरिका में अब जन्म से मिलने वाली नागरिकता भी खत्म हो गई है। यही नहीं, अब से थोड़ी देर पहले हुए फैसले के बाद अमेरिका में टिकटॉक को 75 दिन की संजीवनी भी मिल गई है।
ग्रेट अमेरिका ग्रेट अगेन के स्लोगन के साथ चुनावों में जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के वक्त मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि कड़ाके की ठंड और तेज बर्फीली हवाओं की वजह से इस बार अमेरिका का राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल हिल के नेशनल मॉल पर खुले मैदान में नहीं हुआ, बल्कि कैपिटल बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल कैपिटल रोटुंडा में हुआ। लेकिन सुबह से ही वहां पहुंचने की होड़ लग गई थी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ का गवाह बनने अमेरिका के कोने कोने से समर्थक पहुंचे थे। हालांकि सबको ये मौका नहीं मिल पाया, लेकिन उत्साह किसी में कम नहीं था। कई भारतीय मूल के लोग भी इस खास अवसर पर पहुंचे थे। सब में ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने को लेकर खुशी थी। ये कंट्री जरा नीचे जा रहा था। हाँ। और एक्चुअली ट्रंप और मोदी की फ्रेंडशिप दोस्ती भी बहुत अच्छी है। It's going to make America great and healthy and safe and all that. Stood up for election integrity. अमेरिका के नेवादा प्रांत से आई महिला के तो खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। So we got to get her out. शपथ ग्रहण स्थल के बाहर ट्रंप के समर्थन वाली टी शर्ट, टोपी आदि की दुकानें भी लगी थी, जिसे खरीदने की भीड़ लगी थी और लोग उसे पहनकर अपनी भावनाओं का इजहार भी कर रहे थे। शपथ ग्रहण के दौरान सड़क पर डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग के हमशक्ल साथ टहलते हुए भी देखे जा रहे थे और उन्होंने विश्व शांति के लिए ट्रंप के इस कार्यकाल से ढेर सारी उम्मीदें भी जाहिर की हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने को लेकर अमेरिकी भारतीय समुदाय में भी काफी खुशी देखी जा रही है। अमेरिका के नागरिक बन चुके भारतीयों को ये उम्मीद है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका और भारत के संबंध और गहरे होंगे। मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं इंडिया के लिए और मोदी जी के बहुत अच्छे रिलेशन बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मोदी जी यहाँ पे आए, ट्रंप ने बुलाया जब वो पहले थे, तो अभी भी वो ट्रंप को बुलाएंगे। मोदी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। और ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। इच्छा जो थी पहले से 2 साल से 4 साल से कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से आए और आ गए हैं और हम उनका इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते फॉर ऑल इलीगल इमिग्रेशन एंड ऑन H1 इमिग्रेशन इश्यूज एंड ऑल। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण को देखने के लिए वन एरिना इंडोर स्टेडियम में स्क्रीन भी लगाई गई थी, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। आलम ये था कि जिसको जहां मौका मिल रहा था वो वहां पर इस अभूतपूर्व मौके का गवाह बनना चाह रहा था। वाशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कई देशों के राजदूत भी अपनी सेवाएं खत्म कर यूएस लौट रहे हैं। ऐसे में भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी को भी अमेरिका जाना पड़ा है, लेकिन भारत से निकलते वक्त वो काफी भावुक हो गए। भारत छोड़कर जाते वक्त एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए एरिक गारसेटी ने लिखा, इस अद्भुत देश में 26वें अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवा करने के बाद जब मैं भारत से विदाई ले रहा हूं तो मेरा दिल भरा हुआ है। आपने मुझे दूसरा घर, दोस्तों का परिवार और जीवन भर याद रहने वाली तमाम यादें दी हैं। आज मैं एक राजदूत से कहीं ज्यादा यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मैं अमेरिका इंडिया फ्यूचर के लिए आजीवन भारत का मित्र रहूंगा। इसके बाद उन्होंने जो लिखा वो भावुक करने वाला है। वो लिखते हैं, डियर इंडिया, आप न केवल अविश्वसनीय हो बल्कि अविस्मरणीय भी हो। I've met everyday Indians who inspire me, students who give me hope for the future, and entrepreneurs who make me excited about what's to come next. And your festivals, your music, your art, your cuisine, all have left an indelible mark on my soul. As I travel to 28 states all across India, I've been able to float past the Ghats at Varanasi. I've crossed living root bridges in Meghalaya, sailed through the backwaters of Kerala, cheered on India at Modi Stadium, and played hoops with the girls in bustling Mumbai. I've seen. तो लंच टाइम में हम आपको प्रेरित करने वाले विचार दिखाते हैं। आइए नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि हम उस सोच से अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते जिस सोच से हमने उन्हें उत्पन्न किया था।